वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि यहाँ पे निफ्टी आज कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। ये जो लास्ट सपोर्ट लेवल थी, ये जोन हमने जो मार्क किया था उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो क्या अगेन यहाँ से बुलिश कंटिन्यू हो सकता है या फिर अगेन डाउन साइड आ सकता है, यहाँ पे चार्ट से हम समझ लेते हैं। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए, क्योंकि आज था मंडे, तो आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। क्योंकि ये जोन जो है आपको पता है 24,950 से लेके 24,930, एक 20 पॉइंट का जोन था। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में ही मार्क किया था। एनालिसिस बहुत क्लियर था, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और इस सपोर्ट जोन में अगर कुछ यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम बुलिश साइड का ट्रेड अगर यहाँ पे लेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और नीचे के साइड अगर सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन बनाता है तो हम डाउन साइड का मतलब पुट साइड का भी ट्रेड लेंगे। बट इन दोनों में से यहाँ पे कुछ होते हुए नहीं दिखा है। तो मॉर्निंग में ये दोनों मूव अच्छे से आए, मतलब डाउन साइड भी गया और अच्छा ऊपर भी आया, प्रीमियम्स भी बढ़े। लेकिन ये मेरे लिए दोनों मूव रैंडम्स थे, क्योंकि देखिए जिस दिन यहाँ पे मेरी लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट ना करते हुए अगर मूव करता है, ऐसा बहुत ही कम होता है। ऑलवेज आपको पता है लेवल से ही मूव आता है, लेकिन 10 में से एक दिन ऐसा होता है कि रैंडम मूव करता है। तो वो ये दिन था आज मेरे लिए, क्योंकि इस सेलिंग साइड में और इस बुलिश मूव में मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों, आपको ये भी रीजन बता दो। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से एक कैंडल यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, पहली कैंडल में हम ट्रेड ही नहीं लेते। अब सेकंड कैंडल में यहाँ पुट तो नहीं ले सकते थे क्योंकि सपोर्ट पे था, तो वेट ही करना था कि सपोर्ट ले यहाँ पे। तो ऐसा किया नहीं, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हम कभी भी डायरेक्टली पुट नहीं लेते, रुकते हैं। ब्रेक करने के बाद थोड़ा रुके मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से आप देखो यहाँ तक का 100 पॉइंट का मूव हो चुका था। अब यहाँ से अगेन 100 पॉइंट गिरना ये तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वेट करना था कि नीचे जाता है। जैसे कि मार्केट नीचे गया तो यहाँ कहीं रिट्रेस करे और ऐसा कुछ बना के ब्रेक डाउन दे। ऐसा अगर बनता तो मैं एंट्री करता, बट वैसा कुछ नहीं बना। ठीक है, चलो मार्केट सीधा ऊपर जाने लगा। अब ऊपर जाने लगा तो कहाँ से जाने लगा, देखो सपोर्ट ब्रेक कर दिया था उसने और फिर जाने लगा। तो मैं बाय कब कर सकता था, अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता, कुछ देर रुकता मार्केट यहाँ पे और यहाँ से फिर निकलता ब्रेकआउट देके, तो मैं कॉल ले सकता था। उसका भी मैं वेट कर रहा था कि ऐसा बने, बट मार्केट यहाँ से भी सीधा ही चला गया। मतलब देखो पुट में भी कोई चांस ही नहीं मिला और कॉल में भी कुछ चांस नहीं मिला। ठीक है, तो दोनों मूव्स तो मेरे यहाँ पे मतलब मेरे लिए तो रैंडम थे, तो इसलिए सेटअप नहीं बना, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने ट्रेड कब प्लान किया, देखिए जब मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे जा रहा था, तो एक सिंपल था कि यहाँ थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिख रही थी, मतलब ये बाइंग मूव की वीकनेस आ रही थी। और एक दूसरी चीज़ थी कि सपोर्ट अभी तक अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ है। तो सिंपल मेरा व्यू था कि यहाँ पे ये लाइन, ऐसे एक लाइन मैंने मार्क कर दी थी यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन। और सिंपल था कि इसके नीचे जब जाएगा तो मैं पुट साइड का प्लान करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। तो यही से मैं ट्राई कर रहा था कि पुट ले लूँ, बट यहाँ पे आया मार्केट लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे मैंने इसी टाइम स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तब मैं पुट लूंगा। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ से कोशिश की लेकिन सपोर्ट ही लिया। मतलब अगर ब्रेक करता है ऐसे तो यही पे एंट्री बनती, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया। मार्केट नीचे भी आया अच्छे से, लेकिन प्रीमियम कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। मार्केट फिर से धीरे धीरे ऊपर यहाँ पे आया, इस लेवल के पास था, देखिए एग्जैक्ट इस लेवल के पास ट्रेड कर रहा था। और मैंने तब देखा बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में मुझे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हाई के पास आते हुए दिखा है। जो बैंक निफ्टी का ऐसा हाई था उसके आसपास आ रहा था, तो क्लियर था कि एक अब स्पाइक ऊपर के साइड देगा, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। एकदम स्मॉल लॉस में था, बिल्कुल कॉस्ट के आसपास, थोड़ा सा नीचे था, तो मैं यहाँ पे निकल गया। और क्लियर मैंने मेंशन भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि एग्जैक्टली 2 मूव यहाँ पे मॉर्निंग में ऑलरेडी हो गए। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान भी करूँगा तो यहाँ पे मेरी स्मॉल क्वांटिटीज रहेगी, क्योंकि साइडवेज की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है। क्लियर मैंने बता दिया था कि साइडवेज की पॉसिबिलिटी और स्लो मूव की पॉसिबिलिटी बन गई, और आप देख भी सकते हो उसके बाद पूरे दिन भर मार्केट ऐसे रेंज में रहा है। तो यहाँ पे ये कोई गलत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 2 मूव हो चुके थे, उसके बाद ऐसे दिन भर साइडवेज रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज का दिन था, तो समझ लो कुछ मिला नहीं आज। ठीक है, ठीक ठाक ही दिन था। अब यहाँ पे आपने कहीं ट्रेड प्लान किया या नहीं किया, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के पास है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ डेली चार्ट पे। ये मैं मिटाता नहीं हूँ, ये रहने देता हूँ, सो दैट आपको इससे थोड़ी सी आइडिया हो। ठीक है, ये लास्ट सपोर्ट हमारा था। अब डेली चार्ट पे अगर आते हैं तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये जो सपोर्ट पे हम है अभी, ठीक है, मार्केट गिरते हुए आया है, इस सपोर्ट पे है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा लास्ट सपोर्ट है, जाना है तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो अगेन पैनिक सेलिंग आ सकती है। अभी यहाँ पे कोई खास ऐसा अभी कैंडल खास कोई बनी नहीं है, या फिर सेटअप नहीं बना है जिससे ऊपर जाए मार्केट ऐसा लगे। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है चांसेस है कि अगर कल वीकनेस दिखती है इस लेवल पे, तो फिर से इस सपोर्ट पे एक बार हो सकता है आए, फिर सपोर्ट बना के ऊपर जाए, या फिर सपोर्ट ब्रेक हो।
ठीक है। लेकिन क्या यहाँ से कल आएगा ही सपोर्ट पे? देखिए ये भी जो कैंडल बनी है ना यहाँ पे, ये दोनों कैंडल अगर देखो आप, इस रेड के अंदर एक ग्रीन बनी है, मतलब कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल जैसी ये बनी है। तो अगर कल के दिन इस कैंडल का, आज की कैंडल का ये जो हाई है जो कि आ जाता है 25,110, इसके ऊपर अगर ओपन वगैरह होता है या फिर सस्टेन गैप अप होता है या फिर सस्टेन कर जाता है और स्ट्रेंथ दिखती है, तो हो सकता है कंटिन्यू भी करे, क्योंकि ठीक है अच्छे से सपोर्ट नहीं लिया है बट सपोर्ट पे है, तो हो सकता है इसका रिएक्शन कंटिन्यू हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम 15 मिनट चार्ट पे अब समझ लेते कि एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम, अब समझिए यहाँ पे एग्जैक्ट कर क्या सकते हैं। देखिए जिस तरीके से 15 मिनट चार्ट पे आप देख पा रहे हो, वो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश हो रही है और इस लेवल के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट जोन बना हुआ है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे है, बार बार यही से तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हुई है। तो अगर मान लो कल गैप डाउन हुआ या फिर यहीं पे ओपन होके चलो मान लो थोड़ा नीचे आया, तो इस सपोर्ट पे ना भी आए, थोड़ा इसके ऊपर ऊपर ही अगर होल्ड करता हुआ दिखे और कोई ब्रेकडाउन दिखे, तो हम पुट साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है। अब फिर से मार्केट यही से कंटिन्यू होना चाहिए। अगर फिर से ऐसे ब्रेकडाउन जैसे दिखाता है तो ये सपोर्ट तो टेस्ट करेगा, ये ब्रेक होके फिर इस सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते। अगर वीकनेस दिखती है तो, अगर वही स्ट्रेंथ दिखती है, मान लो ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं दिखता है, मान लो यही कहीं ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने ऐसा सपोर्ट बनाया और वो सपोर्ट होल्ड ही कर रहा है, फिर सपोर्ट के आसपास नहीं आ रहा है और कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं कॉल साइड के ट्रेड के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है, हम डायरेक्शनल ट्रेड तो लेंगे ही, ठीक है। अप साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। फिर देखिए ऊपर के साइड ना छोटे छोटे टारगेट्स है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर स्लो मूव रहता है तो आप ये टारगेट्स पे ट्रेड बुक कर पाओ, ठीक है। पहला टारगेट दिख रहा है मुझे 24,140 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, फिर सॉरी 25,140, 25,185 पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, 25,220 पे भी एक रेजिस्टेंस है। अगर चलो बड़ा मूव आता है, मान लो ये जो आपको दिख रहा है ये हाई भी अगर ब्रेक होता है तो सीधा 25,300 के आसपास मार्केट आ सकता है, सिंपल है, ठीक है। तो क्लियर है। अगर नीचे मिलता है तो क्या करना है, अगर मान लो गैप अप भी हुआ मार्केट, ठीक है, निफ्टी अगर हुआ गैप अप भी इस हाई के ऊपर ही, ठीक है, 25,110 वगैरह के पास, तो हम बुलिश जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, डायरेक्टली नहीं, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने दो। रिट्रेसमेंट के बाद एक सपोर्ट क्रिएट होगा और उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा, होल्ड करेगा ऐसे मार्केट और ब्रेकआउट देगा, तब हम कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यही टारगेट्स होंगे सेम जो अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। बट एक अच्छी चीज़ मार्केट में मुझे दिखाई दे रही है, पिछले वीक यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिली और आज मंडे था, वो आज भी हमें देखने को मिली, जो है वोलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे बढ़ गई है और प्रीमियम्स में मूव्स जो है बहुत ही अच्छे और शार्प आ रहे हैं, मतलब प्रीमियम बढ़ रहे हैं। जैसे हमने उसके पहले वीक देखा जो हमारा जुलाई का स्टार्ट था, ठीक है, जुलाई के स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने देखा बहुत ही रेंज में रह रहा था मार्केट और स्लो मूवमेंट थे, तो ऑप्शन बायर को उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते का भी हमने देखा, 5 दिन हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुए पिछले हफ्ते, और इस वीक भी यहाँ पे हमें वो प्रीमियम्स में मूव दिख रहा है और मार्केट में भी मूव दिख रहा है, लगभग 100-150 पॉइंट नीचे, फिर से 200 पॉइंट के अराउंड ऊपर का मूव, ये बहुत अच्छा मूव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए अभी का मार्केट ठीक दिख रहा है मुझे, तो अच्छे प्रॉफिट्स बन सकते हैं। तो इस हिसाब से हम प्लान करेंगे, जो एनालिसिस हमने किया है उस हिसाब से ही कल की प्लानिंग होगी। ये जोन तो आपको पता ही है 24,950 से 24,930 का। अगर हाँ एक चीज़ अगर होती है, मान लो मार्केट में अगर वीकनेस है और कल अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है और इस जोन के पास ब्रेकडाउन मिलता है या फिर इस जोन के नीचे ही सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर ध्यान रखना सेलिंग शार्प भी हो सकती है और मार्केट सीधा फिर 24,800 24,750 इन लेवल्स को टेस्ट करने इजीली आ सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करे, अदरवाइज सेलिंग दिख सकती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से प्लान करेंगे, कल जो भी रहेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा ट्रेड। थैंक यू सो मच एवरीवन।